नेदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है। नेदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है। हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत है। मेरे दोस्तों, मुझे याद आता है कि किसी शायर दोस्त ने कहा कि समंदर में मिला देता है वसात बख्श देता है, वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। मेरे दोस्तों, डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनाहगार ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। ये है मुशायरे से आप पैगाम लेकर जाए। अजमत रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है, अजमत वालिदैन क्या है। मेरे दोस्तों, अजमत सहाबा क्या है, अकाबिर उलमा मदारिस मकातिब और खानकाहों का एहतराम किस तरह से किया जाता है। मेरे दोस्तों, शोरा की शायरी को सुनने के बाद अगर आप इसको अमली जामा पहनाते हैं तो आपका यहाँ आना कबूल हो गया, शोरा का बुलाना भी कबूल। अब आइए जिस शायर तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, मैं अक्सर जुमला कह दिया करता हूं कि आप अपनी आंखों के इंची टिप से अगर उसे नापने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्तों, मात्र ये सिर्फ 3.5 फीट का लहजा है जो पूरे हिंदुस्तान पे काबिज है। और मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे और मुशायरे को इन्होंने लूटने का माशाअल्लाह एक तरीके से सलीका सीखा है, ऐसा सलीका जो सुनने वाले लोग आशाश कर उठते हैं। मेरे दोस्तों, 10 साल 15 साल में जो शोहरतें मिला करती है, 2 से 3 साल के अंदर नाते रसूल की बरकत से अल्लाह ताला ने वो शोहरतें इनायत की। एक शेर और पढ़ दूं, आप सुनना चाहे तो मैं सुनाऊं, वरना मेरा लिफाफा जायज हो चुका है। अब ये मैं आउट मतलब के साइड से मेहनत कर। शेर देखिए कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। और जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। ये देहात के ताल्लुक से शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी के नहीं, बल्कि मेरे एक अच्छे मित्र, मेरे अच्छे दोस्त जनाब जमील अख्तर शफीक ने बड़े सलीके से कहा था। एक ऊंचे शायर का एक शेर पढ़ता हूँ और जनाब अशफाक बहराइची को आपके हवाले करता हूँ कि फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है। आय बोल दो मेरी जान, बोल दो। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है। सुने भाई, समझ में कोई जरूरी नहीं कि हर शेर आप समझो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शेर आपको 1 हफ्ते के बाद समझ में आए, फिर मोबाइल नंबर मुजाहिद हबीबी का डायल कीजिएगा, 1 हफ्ते के बाद बोलेगा वाह 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 वाह, मैं लहलमिनिया से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब समझ में आया तब मैं समझूंगा। हो सकता है आपकी समातें सीलो चलती है कि नहीं, तो थोड़ा सा कम से कम बगैर सोचे समझे भी, समझ में आया तो वाह वाह, नहीं समझ में आया तो हाय हाय, कुछ कीजिए, है कि नहीं। ऐसे देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। सुनेंगे कि नहीं, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है। हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। आइए बड़े अदब के साथ जनाब अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। हर लफ्ज वुज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नाते नबी, समझो कि इबादत करता है। रौनक स्टेज मोतबर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। मेरे करम फरमा बड़े भाई मुस्तकीम साहब दामद बरकातहूं, जिनके हुक्म पर हाजिरी हुई। मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम अराकीन मुशायरा को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे बनाया। बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह शमसी साहब जो सदर मोहतरम हैं, हज़रत मौलाना फ़िरोज़ साहब दामद बरकातहूं, इन तमाम उलमाए कराम की दुआएं चाहते हुए चंद शेरों से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँगा। और भी स्टेज पर हम सब के करम फरमा आपके ज़िला मधुबनी के पहली मर्तबा मुलाकात हुई है मुज़म्मिल हयात साहब के ज़रिए। आली जनाब रईस भाई, इकबाल भाई और उनके तमाम दोस्त, इन सब के दुआएं चाहते हुए 4 मिसरों से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हजरात की दुआएं मेरे दामन तक भी पहुँचेंगी। सुनना चाहते हैं आप लोग तो एक मरतबा मचल कर 2 3 4 लोग कह दें सुभान अल्लाह। क्या बात। आवाज़ इतनी कर दीजिए, आप चूंकि माइक के पास बैठे हैं तो आपको आवाज़ तेज़ लग रही है, हम लोगों को आवाज़ कम लग रही है। यहाँ आवाज़ थोड़ी और आनी चाहिए, और इको थोड़ा सा बढ़ाइए इसका, और ट्रेबल इसका बढ़ाइए, आवाज़ थोड़ा सा बारीक कीजिए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। माशाअल्लाह, अब किसी लायक माइक लग रहा है, बिल्कुल इतने पे छोड़िए इसको। 4 मिसरे हजरत हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा। भाई देखिएगा, सुनाइएगा कि मानवता 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 का देता है, मानवता का देता है पैगाम ज़माने में। हर शेर इतना कीमती है कि आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इसका हक अदा नहीं होगा। आप कह सकते हैं, मुलाहिदा करें कि मानवता है मानवता है मानवता का देता है, मानवता का देता है पैगाम ज़माने में। और इस्लाम को इस्लाम को इस्लाम को मत कीजिए बदनाम ज़माने में, इस्लाम को मत कीजिए बदनाम ज़माने। मानवता का देता है पैगाम ज़माने में, इस्लाम को मत कीजिए बदनाम ज़माने में। और तलवार के बल बूते पैदा नहीं दुनिया में, तलवार के बल बूते पैदा नहीं दुनिया में। अखलाक से फैला है, अखलाक से फैला है इस्लाम ज़माने में। वाह भाई, अशफाक साहब जिंदाबाद। अखलाक से फैला है इस्लाम जमाने में, तलवार के बलबूते। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, लोगों से गुजारिश है कि माला कम पहना है, माल ज्यादा लेके आए, ये थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि ये माला बासी हो चुका है। एक ही माले को कई मरतबा पहनाएंगे, एक मुर्गा को कई मरतबा ज़बह करेंगे, ये समझ में नहीं आया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए
मुझसे पहले बड़े भाई ताबिश रेहान साहब दामद बरकातहुम ने बहुत खूबसूरत अशार पढ़े। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, काफ़ी दिन के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। ये 4 मिसरे दोबारा पढ़ दूं, मचल के कहें सुभान अल्लाह। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का कितना भी बड़ा शायर आप बुला लीजिए, लेकिन अगर आप खामोश होकर सुनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा वो। अगर आप बोल के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे शेर आपको सुनाकर सुनाने की कोशिश करेगा। सुनेंगे इंशाअल्लाह, कहें मचल के सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मलाइजा करें कि माहनौता तक देता है माहनौता का देता है पैगाम जमाने में। इस्लाम को मत कीजिए बदनाम जमाने में। इस्लाम को मत कीजिए बदनाम जमाने में। ओ तलवार के बलबूते पैदा नहीं दुनिया में। तलवार के बलबूते पैदा नहीं दुनिया में। तलवार के बलबूते पैदा नहीं दुनिया में। अखलाक से फैला है, अखलाक से फैला है इस्लाम जमाने में। अखलाक से फैला है इस्लाम जमाने में। बहुत शुक्रिया इस्लाम जमाने में। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। अली जनाब रिजवान साहब समेती और टिंकू भाई, ये जितने भी दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं चाहूँगा। पहली मर्तबा यकीन मानिए कई दिनों से मुसलसल हम लोगों का सफ़र हो रहा है, लेकिन जितनी खिदमत शोराए कराम की, जितनी अच्छी कमेटी आज हम लोगों को मिली है, यकीन मानिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम तमाम लोग आप हजरात के। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। देखिए थोड़ा मुलाहिजा कीजिए, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, देखिएगा। नाते पाक के, खालिस नाते पाक के 4 मिसरे हाजिर करूंगा, मुलाहिजा करें कि धड़कनों तुम ही कहो, 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 धड़कनों तुम ही कहो। चाचा की जो फरमाइश है वो इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। मुस्तकीम भाई बैठिए, चाचा आपकी फरमाइश सारी पूरी की जाएगी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, आइए भाई। जो हुक्म है मैं वही पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा चाचा के नाम पर कहें सुभान अल्लाह, मलाइजा करें। पढ़ो। हाँ, आता जी, आता करो। कमेटी के लोग चचा को समझा ले। हाँ हाँ जी, पढ़े। हाँ मलाइजा फरमाए कि धड़कनों, चचा की फरमाइश में पढ़ रहा हूँ भाई। कहें मर्तबा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर कहे कि चचा को भी लगे कि हाँ मेरे लोग यहाँ हैं जानने वाले। कहें मर्तबा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुलाहिजा करें कि धड़कनों तुम ही कहो, धड़कनों तुम ही कहो, धड़कनों तुम ही कहो, धड़कनों तुम ही कहो। वक्त वो कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो, वक्त वो कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो, वक्त वो कैसा होगा। सामने आंखों के जब, सामने आंखों के जब, डालिए। हाँ, क्या बात है भाई, बाबा बाबा। धड़कनों तुम ही कहो, वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा। आए है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ सीखिए आप लोग भी, कुछ सीखिए भाई।
हाजिर करता हूँ मुलाहिदा फरमाए कि धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, कि मेरी रूह के हर तह में बसा लो तुझको, मेरी रूह के हर तह में बसा लो तुझको, मेरी रूह के हर तह में बसा लो तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। क्या भाई, वाह 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 वाह, क्या फिक्र है भाई। इसी के साथ साथ हम अपने थाना के अध्यक्ष गुलाम सरवर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। अशफाक साहब, हमारे थाना के जो अध्यक्ष है गुलाम सरवर साहब, उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बतें रही कि आज का प्रोग्राम बआसानी से परमिशन मिला और प्रोग्राम अच्छे अंदाज में चल रहा है। हम आए हुए तमाम प्रशासन के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कमेटी की तरफ से। माशाअल्लाह। कौमी एकजहती के हवाले से एक नज़्म मुझे पढ़ना है मुस्तकीम भाई की और तमाम दोस्तों की फरमाइश है। इंशाअल्लाह ये 4 मिसरे दोबारा पढ़ दूं, कहें एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सदर मोहतरम की दुआएं मुझे मिल रही हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाजिर करता हूँ मुलाहिदा फरमाए कि धड़कनों तुम ही कहो, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबद खजरा होगा, तो मेरी रूह की हर तह में बसा लो तुझको, मेरी रूह की हर तह में बसा लो तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्टेज पर बहुत मोतबर शख्सियात, मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के एक बहुत मारूफ शायर, आपके बिहार की शान अली जनाब मुजम्मिल हयात साहब को समाअत करना है। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं चाहूँगा। बड़े भाई ताबिश रेहान साहब, अली जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, इन सब की दुआएं चाहूँगा। कौमी एकजहती की एक नज़्म मुझे पढ़ना है और उसके बाद शोहदाए करबला के हवाले से एक नज़्म की फरमाइश, वो भी इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। लेकिन पहले कौमी एकजहती की एक नज़्म पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा। मुलाहिदा फरमाए, सुनना चाहते हैं आप हजरात? पहला हाजिर करता हूँ, देखिएगा जी आता कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है माइक आपका। हिंदू मुस्लिम, जी आता करे हिंदू मुस्लिम। हाँ हाजिर करता हूँ दोस्तों, मुलाहिदा करें, सही कर ले माइक। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हाजिर करता हूँ रईस भाई, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ,
हिंदुस्तान के सारी दुनिया से हो अनोखे, सारी दुनिया से हो अनोखे, मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। अज़मत रसूल, मोहब्बत रसूल, अज़मत सहाबा, कुल हिंद नातिया मुशायरा, जनाब अशफाक बहराइची, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहला बंद हाजिर करता हूँ, एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा, बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान कि गंगा जमुना सरस्वती की नदियां जैसे मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती की नदियां जैसे मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती की नदियां जैसे मिलती है, गुलशन के गोशे गोशे के कलियां जैसे खिलती है, कलियां जैसे खिलती है, कलियां जैसे खिलती है। तो होली ईद मिलन में कि होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। ये बंद मुजम्मिल भाई बतौर खास हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा, आली जनाब रईस भाई चांदनी ट्रेवल्स के हवाले से, और मुजाहिद भाई आपकी दुआएं चाहते हुए ये बंद हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा कि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, हम इंसान हैं, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, अशफाकुल्लाह बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें, अशफाकुल्लाह बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें, का गुलशन गुलजार करें, कि गीता का सम्मान गो जिसमें, गीता का सम्मान गो जिसमें इन लोग पढ़े कुरान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान बनाओ। दोस्तों एक बात ऐलान करना चाहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब और कौमी यकजहती और इसके बैनर तले हमने नातिया मुशायरे का इनेकाद किया, और हुब्बुल वतनी के हवाले से इससे अच्छा शेर शायद पेश नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे बिरादराने वतन यानी हिंदू मुसलमान भाई को लेकर सबसे बड़ी खूबी इस स्टेज की यह है कि किसी दल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, किसी सियासत को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो मोहब्बत का पैगाम है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं घर मोहना चौक के तमाम जिम्मेदारों को, इस गाँव के इलाके के लोगों को, कि आपका ये मुशायरा जब भी इस तारीख रकम की जाएगी तो तारीख इस मुशायरे को कभी फरामोश नहीं करेगी। इंशाअल्लाह यूट्यूब पर दिखेगा,
रहेगा। एक मर्तबा आप लोग अपनी शान में सुभान अल्लाह कह दीजिए हाथ उठाकर, और अशफाक बहराइच का इस्तकबाल। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाजिर करता हूँ एक बंद इस कलाम का और मैं पढ़ूंगा। उलमाए किराम की दुआएं नसीब हो रही हैं। आप हजरात भी धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं महसूस भी कर सकता हूं कि आप थक सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम लोगों की समझिए 22-23 दिन से मुसलसल सफर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के साथ में हम लोगों का हो रहा है। रोजाना रात में जागना और फिर दिन में सफर करना, समझिए हम लोग कितना थके हैं। तो कभी ऐसा कोई शायर ये महसूस ना करे कि आपने उसके साथ नाइंसाफी की। आप दाद दे करके नवाजें, इनाम तो आप बाद में लेके आएंगे, पहले दाद और तहसीन से इंशाल्लाह नवाजेंगे। एक मर्तबा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ एक बंद इस कलाम का, और हाजिर करता हूँ कौमी यकजहती की ताकत क्या होती है बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। हमारे उलमाए किराम ने दिखाया था इस ताकत को, मुलाहिदा कीजिएगा। जी नवाजिश। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान के दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था। दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था। कौमी एकता की ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था। दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था। कौमी एकता की ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था। तो लाल किले से आप तिरंगा, लाल किले से आप तिरंगा करता है ऐलान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। जी बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह जी जी, बहुत शुक्रिया। ये मोहतरम उलमाए किराम की दुआएं हम तालिबे इल्मों के बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था। कौमी एकता की ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था। तो लाल किले से आप तिरंगा, लाल किले से आप तिरंगा करता है ऐलान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, एक कलाम और पढ़ता हूं। हाँ हाँ, कन्वीनर साहब बोल रहे हैं हस्बी रब्बी। इंशाल्लाह दूसरे राउंड में इंशाल्लाह वो कलाम पढ़ूंगा। एक कलाम और हाजिर करता हूँ, बहुत खूबसूरत सा। हाँ, मौला मौला भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा बाबू दूसरे राउंड में। मुलाहिदा फरमाएं, मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं, हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत सा कलाम है, मुलाहिदा कीजिएगा। पढ़ो हजरत। मेरे खुदा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए, मेरे खुदा मेरे
के घड़ी के लिए मुझे दिखा दे मदीना, बस के घड़ी के लिए मौला मुझे दे मदीना, बस के घड़ी के लिए। अब वो शेर, जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने इस मतले का सहारा लिया, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा। फरमाए मुजाहिद भाई, मुलाहिदा कीजिएगा। ताबिश रेहान साहब मुलाहिदा करें, मुलाहिदा कीजिएगा। देखिए कि रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना, रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना, कह देना रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना। ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालूम से तो क्या गम, नहीं मालूम से तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना है, नहीं मालूम से तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू जाने बे मदीना, तू जाने बे मदीना। आका न टूट जाए इस दिल का आबदीना है, आका न टूट जाए इस दिल का आबदीना। अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना, रह जाऊं मैं कहीं ना, रह जाऊं मैं कहीं ना। रसूल पाक से जाकर सबा ये कहे देना, मैं बेकरार, मैं बेकरार ये हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। तैबा की हाजिरी तैबा की हाजिरी के लिए मौला मैं